हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो जो कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना से संबंधित है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम देखेंगे। ये किस किस के लिए इसको फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किस प्रकार से इस योजना में आपको आवेदन करना है, सारी जानकारी देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ऐसे गरीब और निर्धन व्यक्ति और किसान जिनके पास खुद का मकान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर परिवार को अधिकार जमीन का एक टुकड़ा, जिन परिवारों के पास रहने योग्य भूखंड नहीं है उन्हें राज्य सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी प्लॉट पट्टा। अब ये दोस्तों किस प्रकार पट्टा मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा, क्या इसकी पात्रता होगी। दूसरी बात ये है, क्या इसमें किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया ऐसा है जिसमें जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है या वो किसान जो सर्विस वाले हैं वो इसमें पात्र हैं, या फिर वो किसान या फिर वो व्यक्ति जो कहीं किराए से बाहर रहते हैं, उनके पास खुद का मकान नहीं है। इस तरीके की सारी बातों के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं, इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। ये रही इसकी डिटेल जिसमें मुख्यमंत्री आवासीय योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन परिवारों के पास भूखंड नहीं है उन्हें राज्य सरकार निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो अब राज्य सरकार आपको एक प्लॉट का टुकड़ा देगी जिसमें आप अपना मकान बना सकते हैं। हर परिवार का अधिकार है जमीन का एक टुकड़ा। गवर्नमेंट के पास वैसे बहुत सारी ज़मीन है, ऐसी सरकारी ज़मीन है जिनका सरकार उपयोग नहीं कर पा रही है। ऐसी ज़मीनों को चिन्हांकित करके गरीबों को उसमें प्लॉट दिए जाएंगे। राज्य सरकार देगी पट्टा। राज्य शासन का ऐतिहासिक ये फैसला। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन हर परिवार का है अधिकार। यानी कि अभी तक ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास खुद का रहने लायक घर नहीं है, या तो वे दूसरों के यहाँ किराए से रहते हैं या फिर कहीं और दूसरी जगह अपना निवास बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी भी ज़मीन नहीं होती कि वे खुद का एक मकान बना सकें। तो सरकार ने ये फैसला किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि ऐसे किसान और ऐसे मजदूर भाइयों को 60 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये 60 वर्ग मीटर होता कितना है, इसे हम वर्ग फुट में अगर समझें तो अगर हम वर्ग फुट की अगर बात करें तो ये लगभग 445 वर्ग फुट। जी हाँ दोस्तों, 445 वर्ग फुट, या इसे हम यूँ समझें कि आधा आरे। इतने में लगभग लगभग 20 बाई 35 की लंबाई और चौड़ाई का प्लॉट आपको मिलेगा। ये प्लॉट बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगी। पात्र परिवारों की जो सूची होगी वो सूची आपत्ति के लिए सरकारी जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, वहाँ पे इसको चस्पा किया जाएगा और किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो इस सूची में देख सकता है। पति पत्नी के संयुक्त नाम से होगा भू स्वामी अधिकार पत्र। यानी कि जो ये प्लॉट या पट्टा मिलेगा शासन की तरफ से आपको, तो पति पत्नी दोनों के नाम से ही ये दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से ये पट्टा दे दिया जाए तो वो व्यक्ति उसको बेचकर या किसी प्रकार से उसको गलत तरीके से उसका उपयोग करे। भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल निःशुल्क ये पट्टा उपलब्ध कराएगी। आपको किसी भी प्रकार का इसके लिए शुल्क नहीं देना है, ना ही आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई किस्त भरनी है। भूखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। अब ये सारा पोर्टल क्या है दोस्तों? सारा पोर्टल .gov.in ये एमपी का एक ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें किसान भाई सारे गवर्नमेंट जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए काम होते हैं वो सब इसी पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस भी सारा पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आयकरदाता और शासकीय सेवक नहीं होंगे योजना के लिए पात्र।
अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये योजना सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके पास इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वो खुद का मकान नहीं ले पा रहे हैं, खुद के लिए रहने लायक घर नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप खुद का मकान बना सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति पत्नी व बच्चे, और यदि उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, तो उन्हें सरकार रहने के लिए निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। उनके पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की राह भी खुल जाएगी। अभी क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी व्यक्ति को आवास योजना के लिए उसका मकान तो स्वीकृत हो गया, लेकिन उसके पास खुद की जमीन ना होने के कारण उसे मकान बनाने का ये समस्या रहती थी कि जब आपके पास खुद की जमीन ही नहीं है, तो आपको अगर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास योजना मिल भी गई, तो आप मकान कहाँ बनाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित कर, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट में नाम आ गया है, तो उन व्यक्तियों को चिन्हांकित कर उन्हें राज्य सरकार एक पट्टा उपलब्ध कराएगी, जिस पर वो खुद का मकान बना सकें। इसके अलावा बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका यह अधिकार है कि वह रहने के लिए जीवन एक टुकड़ा तो कम से कम उसके नाम का हो, जिस पर वह मकान बनाकर अपने परिवार बच्चों के साथ रह सके। यह गरीबों के हक के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर मीडिया के माध्यम से ये संदेश जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर भूखंड आवंटन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक परिवार मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। आवासीय भूखंड प्राप्त कर होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंक ऋणों से प्राप्त करने की सहायता भी मिलेगी, क्योंकि अभी आप जब कोई भी किसी प्रकार का बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी, जमीन या जायदाद है जो आप बैंक में रखकर उस पर लोन ले सकें। तो जिसके नाम पे ये प्लॉट आवंटित हो जाएगा, तो वो बैंक से ऋण भी ले सकता है अन्य कार्यों के लिए। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना आरंभ की है। इस योजना का मकसद सिर्फ एक है कि ऐसे किसान या मजदूर भाई जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें ये घर उपलब्ध कराएंगे। योजना के अंतर्गत आबादी भूमि की उपलब्धता के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए गए हैं। आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। परिवार से आशय आशयक पति पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों। ऐसा नहीं है कि आप जहां निवास कर रहे हैं उस ग्राम में आपका ना तो आप वोट डालते हैं, ना आप वहां का आपके पास परिचय पत्र है, ना वहां का आधार कार्ड है, ना आपका वहां पे राशन कार्ड है, तो आप वहां पे आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप जिस गांव से, जिस जगह से आवेदन करना चाहते हैं, उस जगह आपका निवास होना चाहिए। आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे ही इसकी ऑफिशियल लिंक चालू हो जाएगी, आपको एक नया वीडियो मिलेगा। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ग्राम सूची संबंधित ग्राम निवासियों से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाश की जाएगी, जिसकी समयावधि 10 दिन से कम नहीं होगी। सूचना चौपाल जुड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों पर ग्राम पंचायत कार्यालयों पर चस्पा की जाएगी। पात्र आवेदकों में पति पत्नी संयुक्त नाम से उपलब्धता के आधार पर भूस्वामी अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा। मॉनिटरिंग जो इस कार्य की करेंगे, वो करेंगे आयुक्त राजस्व विभाग, यानी कि राजस्व विभाग के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाएगा। जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास तथा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है
या जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, अथवा यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है। आप इसमें समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें पात्र नहीं हैं। जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, यानी आपके पास पहले से अगर आप मकान में रह रहे हैं, खुद का मकान है, तो आप इसमें पात्र नहीं हैं। अथवा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, या जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। अगर आपका नाम पीडीएस दुकान पर राशन प्राप्त करने वाली लिस्ट में नहीं है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अथवा यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, या परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवक है, या आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है वहां 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो इन शर्तों को पूरा करना होगा। आपका सबसे पहले तो पीडीएस जो राशन मिलता है उसमें नाम होना चाहिए। उस ग्राम का आपको निवासी होना चाहिए जहाँ पर आप भूखंड के लिए आवेदन कर रहे हैं, पट्टे के लिए। वहाँ की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, आपके पास वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इसमें जो आपत्ति दर्ज होगी उनको जो है पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। उसके बाद एक इसकी जो फाइनल सूची आएगी, जिसमें अगर उस सूची में आपका नाम आता है तो आपको 60 वर्ग मीटर यानी कि 645 वर्ग फुट 645 वर्ग फुट का एक प्लॉट पट्टा आपको दिया जाएगा। 645 वर्ग फुट एक रहने के लिए बहुत पर्याप्त जगह होती है एक परिवार के लिए, जो कि राज्य शासन के द्वारा आपको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, इस योजना के बारे में अगर कोई जानकारी आगे आती है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, किस तरीके से आवेदन करना है, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर इसके बारे में बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।